मनीष की मां को मरे 1 साल होने वाला था। वह पिछले साल कोरोना वायरस की चपेट में आ गई थी। 2 दिन बाद उनकी बरसी थी। मनीष ने अपनी बड़ी बहन को फोन कर बोला, दीदी याद है ना, परसों माँ की बरसी है, आपको और जीजा जी को जरूर आना है। मनीष की दीदी रूपा एक कॉलेज में प्रोफेसर थी। बोली, भाई छुट्टी का बहुत पंगा है, लेकिन देखती हूँ कैसे भी करके आना तो पड़ेगा ही, आखिर माँ थी। रूपा अपने पति और बच्चों के साथ दिल्ली से इलाहाबाद ट्रेन से अपने मायके जा रही थी। रूपा का सीट खिड़की के पास था और ट्रेन की खिड़की से ठंडी ठंडी हवा का झोंका आ रहा था। रूपा को आज भी याद है वह दिन जब उसकी माँ मरी थी। उसके पापा रूपा के गले लगकर कितना रोए थे। वह रूपा से कह रहे थे, बेटी अब मैं किसके सहारे रहूंगा, भगवान को अगर अपने पास बुलाना था तो मुझे ही बुला लेता, बीमार मैं था और तुम्हारी माँ तो अच्छी भली चंगी थी, फिर भी भगवान ने उसे अपने पास बुला लिया। वह अपने बेटी के गले लगकर फफक फफक कर रो रहे थे। रूपा ने अपने पापा को हिम्मत दिया, पापा आप क्यों हिम्मत हारते हैं, सब तो है घर में, छोटा भाई है और उसकी पत्नी, सब आपका अच्छा से ख्याल रखेंगे। रूपा ने अपने भाई की तरफ मुंह करके बोला। रूपा का भाई मनीष बोला, हाँ पापा आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हम सब हैं ना। 13वीं खत्म होते ही रूपा अपने ससुराल लौट गई, लेकिन वह रोजाना अपने पापा से शाम को वीडियो कॉल करना नहीं भूलती थी। उसे पता था पापा को माँ के जाने का बहुत सदमा लगा है। जब माँ थी तो पापा एक छोटा सा भी काम खुद से नहीं करते थे। पता नहीं अब कैसे माँ के बिना रह रहे होंगे। उनको हिम्मत देने के लिए बस हर शाम वीडियो कॉल जरूर करती थी। एक दिन रूपा अपने पापा के साथ वीडियो कॉल पर बात कर रही थी तो उसके पापा ने पूछा, बेटी आज तुमने खाने में क्या बनाया है। पापा आज मैंने राजमा चावल बनाया है। राजमा चावल का नाम सुन रूपा के पापा बोले, वाह बेटी तुम्हारी माँ भी कितनी स्वादिष्ट राजमा चावल बनाती थी। रूपा बोली, पापा इसमें क्या बड़ी बात है, अपनी बहू को बोल दो राजमा चावल बना देगी। रूपा के पिता सत्य प्रकाश जी बोले, अरे नहीं बेटी, वह तो मैं बस ऐसे ही कह रहा था, अब तो इस उम्र में जो भी मिल जाए खाने को खा लेता हूँ। फोन रखने के बाद रूपा सोचने लगी कि पिताजी ऐसा क्यों कह रहे हैं। जब माँ जिंदा थी तो पिताजी कितने चतुरे थे, रोजाना माँ से कुछ न कुछ खाने के लिए फरमाइश करते रहते थे, जबकि माँ डांटते रहती थी कि आप भी बच्चों की तरह करते रहते हैं, जो बनता है चुपचाप खा लीजिए। आज वही पिताजी कह रहे हैं कि बेटी अब उम्र कहाँ है, जो मिलता है खा लेता हूँ। पता नहीं रूपा को क्यों लगा कि वहाँ सब कुछ ठीक नहीं है। गर्मी की छुट्टियों में रूपा अपने बच्चों के साथ अपने मायके आई हुई थी। रूपा अपने पापा के साथ कमरे में बैठी हुई थी और अपने पापा की पैर की मालिश कर रही थी। तभी उसकी भाभी रीता आए और बोली, दीदी चलिए खाना तैयार हो गया है, खा लीजिए और बच्चों को भी बोल दीजिए। रूपा अपने पापा से बोली, पापा आप ही चलो, आज साथ में ही खाना खाएंगे। रूपा की भाभी बोली, अरे नहीं दीदी, पापा जी को क्यों परेशान करना है, पापा जी को यहीं पर लाकर खाना दे दूंगी। आपको तो पता ही है कि बुढ़ापे में कितने प्रकार के रोग हो जाते हैं और आजकल तो पापा के घुटनों में भी दर्द होने लगा है, सही से चल नहीं पाते हैं। आप चलिए मैं यहीं लाकर खाना दे दूंगी। रूपा बोली, भाभी ऐसा कीजिए, आप मेरा खाना भी यही ले आइए, आज मैं अपने पापा के साथ खाना खाऊंगी। बचपन में जब मैं छोटी थी, जब तक पापा ऑफिस से नहीं आते थे तब तक मैं भी नहीं खाती थी, पापा और मैं एक साथ ही खाते थे और आज मुझे अपने पापा के साथ ही खाना है। थोड़ी देर के बाद रीता एक प्लेट में शाही पनीर और जीरा राइस तथा दूसरे प्लेट में सिर्फ रोटी और दूध लेकर आई। रूपा ने जब अपने पापा का खाना देखा तो अपनी भाभी रीता से बोली, भाभी पापा को यह क्या लेकर आए हो, पापा शाही पनीर और चावल नहीं खाएंगे क्या। रीता बोली, दीदी रात में डॉक्टर ने इन्हें नमक और मसाले वाली चीज खाने से मना किया है, इसीलिए इनको एक ही बार मसाले वाली खाना खिलाती हूँ। रूपा के पिता ने रोटी और दूध की प्लेट अपने हाथों में लेकर उदास मन से खा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि उनकी नजरें अपनी बेटी के थाली पर थी। रूपा ने अपनी थाली में से राजमा चावल लेकर अपने पापा को खिला दिया। पापा डर के मारे अपनी बेटी को मना कर रहे थे, बेटी रहने दो, मुझे अब तेल मसाला वाली चीजें नहीं पचती है। रूपा को पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि पापा झूठ बोल रहे हैं। फिर क्या था, उसने अपना खाना पापा को खिला दिया और उनका रोटी और दूध वाला खाना खुद खा ली। ऐसा वह जब तक मायके में रही करती रही, रोजाना शाम को पापा के साथ ही खाने बैठती और अपना अच्छा वाला खाना पापा को खिला देती और पापा का रोटी और दूध खुद खा लेती। गर्मी की छुट्टियां खत्म होने वाली थी। रूपा अब अपने ससुराल जाने वाली थी। उसने ससुराल जाने से एक दिन पहले अपने भाई मनीष से पूछा, भाई अगर तेरी इजाजत हो तो पापा को मैं कुछ दिन के लिए अपने पास ले जाना चाहती हूँ। मनीष झुंझला कर अपने दीदी रूपा से बोला, दीदी कैसी बात कर रही हो, अगर आप पापा को अपने पास ले जाओगी तो अड़ोस पड़ोस नाते रिश्तेदार क्या कहेंगे, सबको यही लगेगा कि मैं अपने पापा को अपने पास नहीं रख रहा हूँ, इसीलिए वह अपनी बेटी के यहाँ गए हैं। अगर आपको अपने पापा के साथ रहने का और मन कर रहा है तो कुछ दिन और रुक यही जाए। रूपा के पापा ने भी अपनी बेटी से कहा,
बेटी मनीष सही कह रहा है, बेटी के बाप को तो बेटी के घर का पानी भी नहीं पीना चाहिए, फिर मैं तुम्हारे घर जाकर क्या करूँगा, मुझे यही रहने दो, मैं यही ठीक हूँ। रूपा को अपने मायके से आए अभी 1 महीना भी नहीं हुआ था कि एक सुबह उसका भाई मनीष का फोन आया। दीदी पापा नहीं रहे, यह कहकर फोन पर ही मनीष रोने लगा। रूपा भी यह खबर सुनकर फफक फफक कर रोने लगी। बस सोच रही थी कि एक बेटी कितना मजबूर होती है, वह चाहकर भी अपने माँ बाप को अपने पास नहीं रख सकती है। उसे पता था कि उसके पापा अभी इतना जल्दी नहीं मरने वाले थे, वह खाने के लिए तरस गए थे। रूपा को अपने भाभी के बारे में पता चल गया था कि वह लोग पापा को एक बोझ की तरह ढो रहे थे। आज वह बोझ उनके सर से उतर गया है। रूपा अपने पापा के श्राद्ध में अकेले आई हुई थी। रूपा ने जब देखा कि उसके पापा के श्राद्ध में उसके भाई ने तरह तरह के पकवान बनवाए हुए थे, सभी मेहमान चाव से पकवान का आनंद ले रहे थे, सब लोग खाने की तारीफ कर रहे थे। कई लोग तो यही कह रहे थे कि जब सत्य प्रकाश जी के मरने पर बेटा ने इतना धूमधाम से श्राद्ध किया तो जिंदा पर कितनी सेवा करता होगा। रूपा मन ही मन यही सोच रही थी कि जितना पैसा भाई ने पापा के श्राद्ध में खर्चा किया है, उससे अगर थोड़े पैसे भी पापा के इलाज में लगाया होता और सही से खाना खिलाता तो पापा अभी मरते नहीं। तभी उसकी भाई मनीष की आवाज आई, दीदी आप यहाँ बैठी हो, कब से हम आपको ढूंढ रहे हैं, चलो आप भी जल्दी से खाना खा लो। रूपा ने अपने भाई से कहा, नहीं भाई मैं नहीं खाऊंगी, मुझे भूख नहीं है। भाई ने कहा, कैसी बात कर रही हो दीदी, खाना तो पड़ेगा ही, यह प्रसाद है और जब तक आप नहीं खाएंगे तो पापा की आत्मा को शांति कैसे मिलेगी। इस बार रूपा को नहीं रहा गया, उसने अपने भाई से कह दिया, भाई पापा की आत्मा की शांति इससे नहीं मिलने वाली, जितना पैसा आपने उनके श्राद्ध में खर्चा किया है, अगर इससे आधे पैसे भी पापा पर खर्च करते तो आज पापा जिंदा रहते और वो खुशी खुशी भगवान के पास जाते और वही असल में उनका सच्चा श्राद्ध होता। आज जो आप कर रहे हैं वह उनका श्राद्ध नहीं है बल्कि दिखावा है और इससे पापा के आत्मा को कभी शांति नहीं मिल सकती है। यह कहकर रूपा जोर जोर से रोने लगी। सारे मेहमान भी रूपा की रोने की आवाज सुनकर आ चुके थे। रूपा रोते रोते बोले जा रही थी, मैं भगवान से दुआ करती हूँ भैया, जिस तरह से आप लोगों ने पापा के साथ किया, आपके भी 2 बच्चे हैं, वह आपके साथ कभी ऐसा ना करें। पापा की तो उम्र हो गई थी लेकिन आपकी अभी बहुत लंबी उम्र है। अब मनीष को अपने आप पर शर्म महसूस हो रहा था कि वह कैसे जिंदे में वह और उसकी पत्नी पापा को सूखी रोटी और बिना मसाले वाली दलिया खिला रहे थे कि जल्दी से वह इस दुनिया से चले जाएं। आज मनीष को लग रहा था कि वह अपने पापा का हत्यारा है, उसने अपने पापा का खून किया है। रूपा के पति ने रूपा से बोला, कहाँ खोई हुई हो, इलाहाबाद आ गया। ट्रेन से उतरकर रूपा अपने मायके पहुंच चुकी थी, लेकिन इस बार उसके भाई ने अपनी मां की बरसी बिल्कुल ही साधारण तरीके से कर रहा था। इस बार कोई दिखावा नहीं था। दोस्तों, इस कहानी का सार यही है कि आजकल का यह रिवाज हो गया है कि जब माँ बाप जिंदा है तो उनकी सही तरीके से बेटे देखभाल नहीं करते हैं, लेकिन उनके मरने के बाद उनके श्राद्ध में इतना दिखावा किया जाता है, इतना खर्चा किया जाता है। लेकिन सही मायने में सच्चा श्राद्ध तो वही है जब जीते जी माँ बाप के साथ अच्छा व्यवहार किया जाए, उनकी देखभाल की जाए। दोस्तों, पता नहीं इस समाज में किसने यह रीति रिवाज बनाए हैं कि माँ बाप को अपने बेटियों के घर का दाना पानी नहीं खाना चाहिए, लेकिन धीरे धीरे यह प्रथा बदल रहा है और बदलना भी चाहिए। जितना एक बेटे का कर्तव्य है अपने माँ बाप की सेवा करना, उतना ही कर्तव्य एक बेटी का भी होना चाहिए। और बेटियां अपने माँ बाप की सेवा करना भी चाहती हैं, लेकिन उसके ससुराल वाले इसकी इजाजत कतई नहीं देते हैं। इस रिवाज को बदलना होगा।